चूड़ियां पहनने की जरूरत उनको है जब इस देश के अंदर 26/11 हो जाता है और वो लोग बोलते नहीं है। देश में चूड़ियां पहनने की जरूरत उनको है जब इसी पालिका बाजार में जहां भी खड़े हो तुम पत्रकार, यहां पर बम फट जाता है पर कोई पाकिस्तान पे हमला नहीं होता। पीछे दिल्ली का सबसे बड़ा मंदिर अक्षरधाम मंदिर में बम ब्लास्ट होता है, पाकिस्तान पर कोई हमला नहीं होता। चूड़ियां पहनने की उस सरकार को जरूरत होती है। उरी के अंदर हमला करते हैं, जाके ठोक देते हैं पाकिस्तान को। इंडियन आर्मी घुसती है और ठोक करके आती है। कांग्रेस के जो नेता हैं वो सबूत मांग रहे हैं, कह रहे कि भाई हमें सबूत चाहिए कि कितने राफेल गिराए गए, क्योंकि ये खबरें पाकिस्तान से आ रही हैं। तो अभिषेक भाई मुझे बताइए, जैसे पाकिस्तान वाले दावा कर रहे हैं कि हमने राफेल गिरा दिए और कांग्रेस वाले उनकी खबरों को आधार बना के कह रहे हैं कि मोदी जी राफेल। सुनो सर, सेना ने, इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को जहां जहां ठोका है वीडियो के साथ बताया है, बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, इतने बज के इतने मिनट, आफ्टर पिक बिफोर पिक, कि ठोकने से पहले की पिक्चर देखिए, ठोकने के बाद पिक्चर देखिए। उसको साबित किसने करा? उसको सैटेलाइट, यूएसए की सैटेलाइटों ने साबित करा कि हाँ भैया यहाँ नक्शे में परिवर्तन आ गया, यहाँ बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, यहाँ नमस्ते हो गया रात को। वो आकर के बता रहे हैं कि हाँ भैया तबीयत से पिटाई हुई है। इंडिया ने ठोका, हर बार सबूत देने पड़ते थे भारत को, क्योंकि राहुल गांधी जैसे अपरिपक्व नेता जो 57 साल के हो गए, 3 साल बाद रिटायर पेंशन शुरू हो जाएगी, 60 साल वाली, पर वो अभी भी देश के लिए युवा नेता है कांग्रेस पार्टी के लिए। ऐसे अपरिपक्व, अरे आपका अगर वो अपोजिशन लीडर हैं, बहुत बार जीत करके आए, तो आप इससे बहुत भारी भरकम दबाव महसूस करते हैं कि उनके खिलाफ नहीं बोल पाएंगे। मैं तो आपको कोई दबाव है? करता हूं, लेकिन सभी नेताओं ने लीडर, अगर ओपोजिशन लीडर हैं तो आप इससे बहुत भारी भरकम दबाव महसूस करते होंगे। मैं महसूस नहीं करता, इसलिए मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं बोलूंगा। कह रहे कि मोदी जी को जो है चूड़ियां पहन, देश के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मुझे मेरी बात रखने दीजिए। चूड़ियां पहनने की जरूरत उनको है जब इस देश के अंदर 26/11 हो जाता है और वो लोग बोलते नहीं है। देश में चूड़ियां पहनने की जरूरत उनको है जब इसी पालिका बाजार में जहां भी खड़े हो तुम पत्रकार, यहाँ पर बम फट जाता है पर कोई पाकिस्तान पे हमला नहीं होता। पीछे दिल्ली का सबसे बड़ा मंदिर अक्षरधाम मंदिर में बम ब्लास्ट होता है, पाकिस्तान पर कोई हमला नहीं होता। चूड़ियां पहनने की उस सरकार को जरूरत होती है। उरी के अंदर हमला करते हैं, जाके ठोक देते हैं पाकिस्तान को। इंडियन आर्मी घुसती है और ठोक करके आती है। फिर आके पठानकोट में करते हैं, बालाकोट एयर स्ट्राइक करते हैं, फिर पहलगाम करा, लश्कर लो, हिजबुल लो, मुजाहिदीन लो, हाफिज सईद लो, मौलाना मसूद अजहर लो, सबको ठोका तबीयत से। मानते हो कि नहीं मानते? राहुल गांधी को दिक्कत इस बात से है कि इनका शायद बहनोई था मसूद अजहर, उसके जीजा को ठोक दिया, उसकी खाला को ठोक दिया, उसकी अप्पी को ठोक दिया, हाफिज सईद के भाई को ठोक दिया। कोई अज्ञात बंदे कल गए, उनको सैल्यूट करता हूँ, उन्होंने बुरहान मानी के एक संगठन का यार दोस्त था, उसको निपटा दिया। मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। मुझे तो ये भी सुनने में आया कि लॉरेंस भाई ऐसा कुछ करवा रहे हैं। लॉरेंस भाई करवा रहे हैं? बिल्कुल, मुझे सुनने में आता है। लॉरेंस का एंगल निकल के आ रहा है? क्यों निकल के नहीं आता? एक खालिस्तानी जब निज्जर खड़ा होकर के बोलता है कि खालिस्तान बनाएंगे और 2 दिन बाद पता चलता है कि गुरवंत सिंह पन्नू का जीजा निज्जर बिछा दिया गया। किसने बिछाया? गोल्डी बराड़, अनमोल बिश्नोई। तो भाई मुझे बहुत मजा आता है, बिल्कुल। और जो लोग कह रहे हैं ना, जिन्होंने अभी 3 या आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, ये बोलते थे ना हर घर से अफजल निकलेगा, एक लॉरेंस बिश्नोई निकला है। मनोवर फारूकी, सलमान खान सब अंदर है, घर से बाहर निकल रहे। ये पिक्चर बनाते थे टाइगर अभी जिंदा है, एक था टाइगर, ऐसे उड़ते हुए आते थे नाव में, दबंग कॉलर खड़ा करके। मैं कहता हूँ टाइगर जिंदा है तो जोधपुर के जंगल में जाए राजस्थान, पता चल जाएगा टाइगर कब तक जिंदा है। ये नहीं पता किसी को, ये पता है टाइगर जिंदा है, कब तक है ये किसी को नहीं पता भाई। कि मोदी जी जो है डरे हुए हैं, अमेरिका को फोन कर, मोदी जी तो इतना डर सर, बहुत डरे। मोदी जी डरे नहीं, घबराए हुए हैं। मोदी जी इसलिए घबराए हुए हैं कि मैंने तो इतनी पिटाई लगाई है और इंडियन आर्मी पाकिस्तान तक मार रही है। इसके बाद जो आने वाला योगी आदित्यनाथ, वो तो उसका दिमाग खराब हो गया, तो इनको पता नहीं 57 देशों को ठोक देगा, 57 को ठोक देगा, 57 के 57 देश ठोक देगा। इसलिए मोदी जी घबराए हुए हैं। और मोदी जी से ज्यादा राहुल गांधी, सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस के जो नेता हैं कह रहे हैं मोदी जी ने सीज फायर करवाया है ट्रंप के पास में कॉल कर। चलिए अब आपको इस बात पे आपको मैं क्लियरिटी दे देता हूँ। सीज फायर कितने बजे हुआ सर? सीज फायर शाम को 5 बजे से हुआ। 5 बजे हुआ। भारत के डीजीएमओ और पाकिस्तान के डीजीएमओ की बात कितने बजे हुई? ये बताते हैं कि भाई 3 बजे के आसपास, 1:30 बजे, 1:32 पे। जब भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ की बात 1:30 बजे होती है
डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट 4:30 बजे आता है, 3:40 ऐसे कुछ पर आता है, 3:42 पे, 5 बजे सीज फायर की घोषणा हो जाती, तो बात तो पहले ही हो गई थी। और हमारे देश के विदेश सचिव, आपके चैनल बहुत लोग देखते हैं इसलिए बोल रहा हूँ, आपके चैनल पर हमारे देश के विदेश सचिव ने साफ आकर के बोला है, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, वो कोई भी हो, भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई तीसरा देश मध्यस्थता नहीं करेगा। ये तो राहुल गांधी बोलते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करवा दिया, लेकिन अगले दिन डोनाल्ड ट्रंप आकर के बोल रहे हैं कि मैंने नहीं कराया। ये वाला बयान भी तो चलाइए। आप भी पत्रकार राहुल गांधी की भाषा बोल रहे हैं। आपने जब ये सवाल पूछा कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर कराया, तो ये भी बोलते अगले दिन उन्होंने ये भी कहा कि मैंने नहीं कराया। नहीं, उन्होंने फिर उससे अगले दिन बोल दिया कि हाँ पाकिस्तानी, मेरी बात सुनो, ये पाकिस्तानी संसद लगाते धमकी दे रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट को, 140 करोड़ देशवासियों को, कि या तो उन दरियाओं से पानी बहेगा या तो लाल लाल लहू बहेगा। तो इसीलिए हमने ऑपरेशन सिंदूर बनाया। सिंदूर का कलर भी लाल होता है, और एक भगवान है सनातन धर्म में जिनको लाल रंग बहुत पसंद है, वो है बजरंगबली जी। उनके लिए कहा जाता है लाल दे लाली लसे औधर लाल लंगूर, और मंगलवार के दिन हुआ ऑपरेशन सिंदूर। तो तबीयत से पिटाई हुई पाकिस्तानियों को, और बता दिया कि अली के बाप है बजरंगबली। अली के बाप है बजरंगबली। भाई साहब, मुझे आप बताइए, जैसे कह रहे हैं मोदी जी ने बोला है कि भाई मेरी रगों में खून नहीं सिंदूर बह रहा है, तो क्या कहेंगे इस बात को लेकर? देखिए, ये नया भारत है। अगर किसी भी नए भारत में किसी भी महिला के सिंदूर को कोई आतंकवादी उजाड़ने की कोशिश करेगा, तो नया भारत घर में घुस के मारने का काम करेगा। हमारी माँ बहनों के सिंदूर के साथ आतंकवादी खेले, जिहादी आतंकवादी, तो 100 जिहादियों को 22 मिनट में हमारी इंडियन आर्मी ने 72 दूर तक पहुंचाने का काम किया। और हमें अपने भारत की सेना पे भरोसा है, हमें गर्व है, हमें पता है जब तक इस देश में भारत की सेना है तब तक इस देश का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। भारतीय सेना जब हुंकार भरती है तो पाकिस्तान छोड़िए अमेरिका तक घबराता है। अमेरिका तक घबराता है? बिल्कुल सर, हम भारत की सेना पर पूरी देश के लोग तो कह रहे हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने जो है सीज फायर करवाया। सर देखिए, विपक्ष के लोगों का कहीं ना कहीं पाकिस्तान में शेयर लगा होगा। जैसे रावलपिंडी की स्टेडियम उड़ी, जैसे वहां पर 11 एयरबेस उड़े, वहां पर धुआं किया, तो मुझे ऐसा लगता है ममता बनर्जी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और उसके बाद अखिलेश यादव, ये जो विपक्ष के सारे नेता हैं, ऐसे रो रहे हैं जैसे कि इनका सारा का सारा बर्बाद हो गया और शेयर इनका लगा हुआ था, इकोनॉमी इनकी गिरी है। तो भारत की सरकार और भारतीय आर्मी ने वही काम किया जो इनको 2014 से पहले करना चाहिए था। इस देश में मुंबई में 26/11 हुआ, हमारी सरकार थी कांग्रेस की, क्या करती थी? यूनाइटेड नेशन, ओबामा 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 ओबामा, ठीक है। कांग्रेस की सरकार थी, कर्नाटक में होता था ओबामा ओबामा, कनॉट प्लेस में होता था ओबामा ओबामा, जहां देश में बम पड़ता था ये यूनाइटेड नेशन ओबामा करते थे। पर आज की सरकार ऐसी है कि घर में घुसने का काम करती है और सीधा घर में घुस के उनको मारती है जिन्होंने ये कुकर्म किया है। नेहा सिंह राठौर तो मोदी जी के लिए चूड़ियां भेज रही है। सर नेहा सिंह राठौर वो जिहादी आतंकवादी हो चुकी है, जिसको अपने बाप पर भरोसा नहीं है, जिसको अपने बाप पर भरोसा नहीं है, जिसको यस बैंक और ICICI बैंक में पैसे से मतलब है, वो काम कर रही है कि वहाँ पाकिस्तान के अखबारों में सुर्खियां बनना चाहती है।